दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी सरजमीन जिसे देवताओं का मस्कन और जदीद तहजीब का गहवारा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत मुल्क के नीलगों समंदरों और कदीम मंदिरों के साए में कुछ ऐसे हौलनाक राज भी दफन हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां अपनी संगे मरमर जैसी रंगत और यूनानी देवियों जैसे नकूश की वजह से पूरी दुनिया में बेमिसाल मानी जाती हैं। लेकिन इसी हुस्न को बरकरार रखने के लिए यहाँ की ख़वातीन में आज भी कुछ ऐसी कदीम और अजीबोगरीब रसूमात पाई जाती हैं जो जदीद दुनिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। आखिर वो कौन सी खामोश सिस्कियाँ हैं जो एथेंस की रंगीन रातों और सैंटोरिनी के खूबसूरत सफ़ेद घरों के पीछे दबी हुई हैं? क्यों यहाँ की नौजवान नस्ल अपने अजीमुशान माजी को भूलकर एक ऐसी माशी और इखलाकी पस्ती की तरफ गिर रही है जिसने पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है? आज की इस वीडियो में हम यूनान के उन तमाम कदीम खंडरात और बंद दरवाज़ों को खोलेंगे जिनके पीछे छुपी सच्ची कहानियाँ आपको हैरान भी करेंगी और शायद थोड़ा सा खौफजदा भी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यूनान का ये सफ़र आपको तारीख़ के उन वर्कों में ले जाएगा जहां सनसनी और इसरार का राज है। दोस्तों, यूनान, जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर ग्रीस कहा जाता है, बर्र-ए-आज़म यूरोप के जनूब मशरिक़ में वाक़े एक ऐसा मुल्क है जिसे जमहूरियत की जाए पैदाइश मानी जाती है। इसकी सरहदें अल्बानिया, मकदूनिया, बुल्गारिया और तुर्की से मिलती हैं। तकरीबन 1,31,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान इसके हज़ारों जजीरे और तवील तरीन साहिली पट्टी है, जो इसे दुनिया का एक खूबसूरत तरीन सयाहती मकाम बनाते हैं। यहाँ की आबादी 1 करोड़ के करीब है, जो अपनी फ़लसफ़ियाना सोच, फ़न तामीर और शानदार तारीख़ पर फ़ख्र करने के लिए जानी जाती है। लेकिन इस पुरकशिश चेहरे के पीछे अगर हम यूनान के आम देहातों और तंग गलियों में झांकें तो वहाँ हमें एक ऐसा समाज नज़र आता है जो माशी बहरान, बेरोज़गारी और टूटती हुई रिवायात के बोझ तले दबा हुआ है। यहाँ का हर पत्थर अफलातून और अरस्तू की दास्तान सुनाता महसूस होता है, लेकिन आज का यूनानी सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ने में मसरूफ़ है। यूनान का सरकारी मजहब ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत है और यहाँ की अक्सरियत इसी अकीदे पर कारबंद है। यहाँ का माशरा बज़ाहिर बहुत मजहबी और रिवायती नज़र आता है, जहाँ कदीम चर्च और मजहबी त्योहारों को बहुत अहमियत दी जाती है। लेकिन इसी मजहबी लिबादे के नीचे एथेंस जैसे बड़े शहरों में एक ऐसा जदीद तबका भी मौजूद है जिसकी ज़िंदगी किसी भी यूरोपीय लिबरल मुल्क से कम नहीं। यहाँ एक तरफ तो गरजों से घंटियाँ बजती हैं तो दूसरी तरफ साहिलों पर बने क्लबों में रात भर वो पार्टियाँ होती हैं जिनका तज़करा अक्सर अखबारी सुर्खियों में रहता है। मजहब और जदीदियत का ये तज़ाद यूनान के समाजी ढांचे में एक अजीब तकसीम पैदा कर चुका है। यहाँ के देही इलाकों में आज भी वो पुरानी रिवायात और बुज़ुर्गों का एहतराम मिलता है, जबकि शहरों में बसने वाली नई नस्ल अब आलमी फ़ैशन और सोशल मीडिया की चकाचौंध में अपनी असल शनाख्त खो चुकी है। दोस्तों, यूनान की लड़कियों और उनके तर्ज़े ज़िंदगी का जिक्र इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ की लड़कियाँ तालीम और आर्ट के मैदान में बहुत आगे हैं, लेकिन माशी हालात ने इनके लिए ज़िंदगी को एक मुश्किल इम्तिहान बना दिया है। यहाँ की सड़कों पर चलती ख़वातीन बज़ाहिर खुश नज़र आती हैं, लेकिन एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि यहाँ की बहुत सी नौजवान लड़कियाँ बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़कर दूसरे यूरोपीय ममालिक जाने पर मजबूर हो रही हैं। एक और परेशान कुन हकीकत यहाँ का वो नाइट लाइफ माफिया है जो अब ज़ेरे ज़मीन अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। बहुत से जजीरों पर ऐसी खुफिया पार्टियां मुनक्किद की जाती हैं जहां मंशियात और गैर इखलाकी सरगर्मियों का खुलेआम इस्तेमाल होता है। ये वो पहलू है जो यूनान के रोशन चेहरे पर एक बदनुमा दाग की तरह मौजूद है। यूनान की तारीख़ इतनी कदीम है कि इसे मगरबी तहजीब की माँ कहा जाता है। यहाँ हज़ारों साल पहले ऐसे फ़लसफ़ी, रियाज़ीदान और मेमार पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को सोचने का नया ढंग सिखाया। सिकंदर आज़म की फतूहात हों या ओलंपिक खेलों का आगाज़, यूनान की तारीख़ इंसानी अज़मत की दास्तानों से भरी पड़ी है। कदीम यूनानी देवताओं जैसे ज़्यूस, अपोलो और एथीना के गिर्द घूमी हुई असातीरी कहानियाँ आज भी पूरी दुनिया में ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जाती हैं। लेकिन 20वीं सदी की आलमी जंगों और फिर हालिया माशी बहरान ने यूनान के इस वक़ार को शदीद ठेस पहुँचाई है। आज का यूनान अपने अजीमुशान माजी की यादों और मुस्तकबिल के चैलेंजेस के दरमियान एक ऐसी राह तलाश कर रहा है जहां वो दोबारा यूरोप की माशी क़यादत कर सके। ये वो कशमकश है जिसने यहाँ के लोगों के लहजे में एक अजीब सी उदासी और गुस्सा भर दिया है। सयाहत के हवाले से यूनान वो मुल्क है जहाँ कुदरत ने अपने तमाम रंग बिखेर दिए हैं,
एथेंस का शहर अपने कदीम किले एक्रोपोलिस और पार्थेनॉन के मंदिर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जो हजारों साल बाद भी अपनी अजमत की गवाही दे रहे हैं। फिर सैंटोरिनी का वो जादुई जजीरा है जहां समंदर के नीले पानियों के किनारे बने सफ़ेद घर और नीले गुंबद वाले चर्च एक ख्वाब जैसा मंजर पेश करते हैं। यहाँ का सूरज ढलने का मंजर दुनिया का हसीन तरीन मंजर माना जाता है। माइकोनोस के साहिल हों या क्रीट के कदीम महलात, यूनान का हर जजीरा एक अलग कहानी सुनाता है। यहाँ के समंदर का शफ़ाफ पानी और वहाँ की लजीज यूनानी खुराक सयाहों को बार बार यहाँ आने पर मजबूर करती है। लेकिन यहाँ की सयाहत अब बहुत महंगी होती जा रही है। पाकिस्तानियों के लिए यूनान एक ऐसा मुल्क है जहाँ उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मुकीम है। पाकिस्तान और यूनान के ताल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी मेहनत कशों ने ज़राअत और फैक्ट्रियों में काम करके अपनी जगह बनाई है। यूनान का वीज़ा हासिल करना पाकिस्तानियों के लिए अब एक कठिन मरहला बन चुका है, क्योंकि ये शेंगन जोन का हिस्सा है। यहाँ ज़्यादातर पाकिस्तानी ज़राअत, कंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेंट्स के शोबे में काम करते हैं। रोज़गार के लिहाज से यहाँ हालात अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि यूनान की अपनी मईशत अभी तक बहरान से निकलने की कोशिश कर रही है। यहाँ रहने का खर्चा पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के यहाँ रहना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। तिजारत के शोबे में पाकिस्तान और यूनान के दरमियान टेक्सटाइल और खेलों के सामान का तबादला होता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यहाँ कई छोटे कारोबार भी शुरू कर रखे हैं, जो यहाँ की मकामी मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हालांकि अगर आप यहाँ आने का इरादा रखते हैं तो यूनानी ज़बान सीखना आपके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ के आम लोग अंग्रेज़ी से ज़्यादा अपनी ज़बान को तरजीह देते हैं। यूनान के लोग दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन वो अपनी तकलीफ़ और ज़मीन के मामले में बहुत ज़्यादा हसास हैं। यूनान एक ऐसा तज़ाद है जहाँ एक तरफ तो सुकरात के फ़लसफ़े की गूंज है और दूसरी तरफ मॉडर्न दौर की बेहिसी। ये मुल्क हमें सिखाता है कि कौमें अपने उरूज के बाद ज़वाल का शिकार तो हो सकती हैं, लेकिन उनका विरसा रहती दुनिया तक बाकी रहता है। दोस्तों, यूनान की ये सनसनीखेज़ और मालूमाती कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इन कदीम मंदिरों की छाँव में बैठकर तारीख़ के बारे में सोचना चाहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी करें, ताकि हमें मालूम हो सके कि आपको हमारा ये काम कैसा लगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तारीख़ और यूरोप की सैर के शौकीन हैं। आपकी एक छोटी सी हौसला अफजाई हमें मज़ीद बेहतर काम करने का हौसला देती है। मज़ीद ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।